Hello students, in this video we are going to learn about method of preparation of alcohol, which is given in unit 11 alcohol phenol ether, class 12th chemistry. In today's sessions we are going to learn about acid catalyzed hydrations, hydroboration oxidations, oxomercuration, demercuration, production of carbonyl group, and from Grignard reagent and from acid and ester. Myself, Bakhtiyar Khan, having 6 years of teaching experience and have been guiding a student from 2016 onwards. And a student who had took guidance from me had made into good colleges of India and abroad. So, with this note, let us begin our class for the method of preparation of alcohol. So, the first important methods which we are going to learn about acid catalyzed hydration is method of preparation of alcohol is acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydrations. We are going to use this to prepare alcohol from alkene. So we are going to prepare it from alkene. So first important step which we are interested to know that what reagent we are going to use. इसमें कौन सा reagent use करेंगे जिससे हमारा वो क्या होगा. We are going to study from alkene. हमारे पास जो reagent इसमें use करेंगे वो reagent क्या क्या use हो सकता है हमारा इसमें. reagent हम लोग use करेंगे dilute H2SO4 और we have been given और हम लोग use कर सकते हैं क्या H plus H2O. We have been given like this or we have been given like this H3O plus. So ये तीनों रिएजेंट एक ही मतलब होता है डाइल्यूट H2SO4 का. ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे. इसके अंदर हम लोग दो कैटेगरीज का अल्कीन पढ़ेंगे, एक सिमेट्रिकल अल्कीन, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन. तो सिमेट्रिकल अल्कीन में देखिए क्या होता है. सिमेट्रिकल अल्कीन में जैसे सिमेट्रिकल अल्कीन हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग जो इसमें रिएजेंट क्या लेंगे H प्लस पहला, दूसरा हम लोग लेंगे H2O. ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू ब्रेक दिस पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है. ये बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस. तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा. ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं. इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं. या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है. इस दोनों में क्या होगा प्लस और माइनस मिलकर के रिएक्शंस करेगा और फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा CH2 सिंगल बाउंड CH3 हो जाएगा. यहाँ पर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा. जैसे ही कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमारे पास दूसरा स्टेप में वाटर है. तो वाटर विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल H2O. इसके पास लोन पेयर होता है वाटर के पास, तो वाटर इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल. और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. इस पे क्या करेगा वाटर अटैक करेगा, इस तरह से वाटर अटैक करेगा. फाइनली जो हमारा कंपाउंड इस तरह से बनेगा CH2 CH3 OH H, इस तरह से बनेगा. इस तरह से हमारा कंपाउंड बनेगा. तो हमारा ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा वाटर. वाटर ऐड हो गया. ठीक है, इसके बाद लोन पेयर था, लोन पेयर मिल करके प्लस के साथ बॉन्ड बनाया. ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया तो इस पर क्या होगा प्लस आएगा. फिर तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन मतलब अब ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, तो अब ऑक्सीजन में सबसे वीक बॉन्ड क्या है हाइड्रोजन के साथ है, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल जाएगा. जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो CH2OH
OH CH3। तो इसमें पहला स्टेप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइलिक अटैक हो रहा है। तीसरा स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, तीसरा स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है। तो ये सिमेट्रिकल के केस में, और यहाँ पर देखिए ये जो स्टेप है, ये जो प्लस का फॉर्मेशन हुआ है, इस प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकटाइन। और कार्बोकटाइन जहाँ बनता है तो इस केस में हम लोग को कार्बोकटाइन का क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। बट हियर इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पर कार्बोकटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो कार्बोकटाइन इफ फॉर्म्ड, अगर कार्बोकटाइन इफ फॉर्म्ड है तो वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू रीअरेंज दैट कार्बोकटाइन। इफ फॉर्म्ड, रीअरेंज इट, रीअरेंज इट। तो ये था हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन का केस। उसमें क्या हो रहा है कि आप अगर इसका शॉर्टकट मेथड देखो, इसका अगर आप शॉर्टकट मेथड देखो, शॉर्टकट मेथड अगर हम इसका बनाना चाहें, शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट अगर बनाना चाहें तो ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस और H2O है हमारे पास, या हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे पास H और OH का ऐड हो रहा है। तो अगर हम बॉन्ड इस तरह से तोड़ें, इस तरह से, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके अनुसार क्या हो रहा है कि प्लस को हम यहाँ पे भेज सकते हैं और नेगेटिव को हम यहाँ पर भी भेज सकते हैं। यहाँ पर से क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस का प्रोडक्शन होगा। तो जहाँ पर H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ माइनस को ऐड, माइनस की जगह पर चलेगा, जहाँ पर माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ प्लस पर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, CH2OH, और यहाँ पर CH3 बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल का केस है। बट इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अगर हम लोग केस देखें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे पास दूसरा केस है, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल का केस है, हेलो, अनसिमेट्रिकल का केस है, तो अनसिमेट्रिकल के केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी लिखता है कि मार्कोनिकॉफ से चलना पड़ेगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ जो रूल है वो एप्लीकेबल टू फ्यू केसेस है, लेकिन जहाँ पर ब्रांच एल्कीन आ जाएगा तो वहाँ पर ये मार्कोनिकॉफ एडिशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन से करें तो अगर हमारे पास ये एल्कीन है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कितना हुआ, एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड 2। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्कीन का एडिशन कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, अल्कीन H प्लस पहला स्टेप पर करेंगे। ये जो हमारा ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट जैसे शो करेगा तो हमारा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है तो बॉन्ड को इस तरह से तोड़ेगा, यहाँ पर प्लस क्रिएट करेगा, यहाँ पर माइनस क्रिएट करेगा, प्लस और माइनस। तो H प्लस क्या करेगा, पहला स्टेप में क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इसको यहाँ पर अटैक करेगा माइनस, तो ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है क्या है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन चूंकि ये केस ब्रांच का नहीं है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने का पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो यहाँ पर कार्बोकटाइन का नो रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपका अल्फा H जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर अल्फा H कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कार्बोकटाइन को शिफ्ट करते हैं तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का। वाटर में क्या आ रहा है, OH माइनस जुड़ रहा है, तो OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH OH CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इसका शॉर्टकट मेथड लिखें तो शॉर्टकट मेथड अगर हम लिखना चाहें इसका शॉर्टकट मेथड, जिसको हम बोल रहे हैं SM, शॉर्टकट मेथड में हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये अल्कीन जो है हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो H प्लस और OH माइनस का जो एडिशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हो रहा है,
H प्लस और H2O का जो एडिशन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव हो रहा है। मार्कोनिकॉव क्या बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें इस पूरे रिएजेंट से हम लोग को क्या मिलने वाला है, H प्लस और OH माइनस मिलने वाला है। तो ये बोल रहा है कि H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो फाइनली जो हमारा क्या होगा, CH3, नेगेटिव पार्ट हमारा कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर CH हो गया, OH हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये CH3 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल है। लेकिन ये मार्कोनिकॉव रूल ब्रांच एल्कीन में फेल हो जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव हो रहा है। तो ये दिस रिएक्शन जो हो रहा है इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल। तो ये मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो है, मार्कोनिकॉव क्या बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that carbon which has more hydrogen, and negative part of the reagent goes to that carbon which has lesser number of hydrogen, तो मैंने वही किया कि पॉजिटिव पार्ट को वहां डाला जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट को वहां पर डाला जहां पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट गया, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट गया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट गया, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट गया। ठीक है, समझ गए, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर गया। तो इस तरह से मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ हमारा। लेकिन अगर आप ब्रांच एल्कीन में जाओगे तो आप अगर मार्कोनिकॉव एडिशन करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांच एल्कीन में आपको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को की मदद से हम लोग स्टेबल एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि मार्कोनिकॉव एडिशन फेल्स फॉर ब्रांच एल्कीन। तो हम लिख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिख सकते हैं कि मार्कोनिकॉव एडिशन फेल्स फॉर ब्रांच एल्कीन, मार्कोनिकॉव एडिशन फेल्स फॉर ब्रांच एल्कीन, मार्कोनिकॉव रूल्स फेल्स फॉर ब्रांच्ड एल्कीन। ठीक है, लेट अस लुक एन एग्जांपल फॉर इट। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि मार्कोनिकॉव यहाँ पर फेल हो जाता है। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है CH3 CH3 ये यहाँ पर H है, ये हमारे पास क्या है, ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या करना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करना है, यानी कि H प्लस पहला और दूसरा H2 एडिशन करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये टोटल सिस्टम हमारा जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्लस आ गया हमारा, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, H प्लस, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। इससे होने के बाद ये इसका साथ रिएक्शन हो जाएगा और ये फाइनली हमारे पास क्या बनाएगा, CH3 CH3
CH3 और यहाँ पर H, यहाँ पर CH, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया और यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो है पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाटर ऐड करेगा, वाटर रिएक्ट करेगा। तो वाटर हमारे पास H2O है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये इस तरह से अटैक करेगा। जब ये इसके साथ रिएक्शंस करेगा तो हम लोग का कंपाउंड क्या बनेगा, अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ से चलते हैं तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ पर कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन हुआ है वो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले इसका रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे कार्बोकैटायन का। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस कार्बन से कितना अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, एक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 4 अल्फा H है, 3 इधर से और एक इधर से। अगर हम इस कार्बोकैटायन को शिफ्ट करें, कार्बोकैटायन को रीअरेंज करें, तो हमारे पास क्या करेगा, अल्फा H बढ़ेगा हाइपर कंजुगेशन से और वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी होती है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो वी हैव टू मेक इट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंजमेंट करने से क्या होगा कि हमारा जो है, तो हमारा जो है वो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कितना है, 4 अल्फा H है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा यहाँ पर, और ये प्लस जो है ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद अब जो हमारा अल्फा H बनेगा वो देखिए कितना बनेगा, CH3 C, कार्बोकैटायन प्लस यहाँ पर आया CH3 और ये कितना हो जाएगा, CH2 और CH3 हो जाएगा। अब जो कार्बोकैटायन बना वो कितना बना, अब यहाँ पर कार्बोकैटायन बना 3 3 6 2 8, ये 8 अल्फा H बना। ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पर 4 अल्फा H था, 4 अल्फा H से 8 अल्फा H मोर स्टेबल है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से। तो फाइनली जो हमारा है ये क्या है, ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना। अब रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रीअरेंज करोगे तो अल्फा H हमारा घट जाएगा। अल्फा H समझते कैसे निकाला जाता है कि एडजेसेंट कार्बन एटम, जैसे ये कार्बोकैटायन है उसके एडजेसेंट कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, एडजेसेंट जो भी कार्बन है वो उसका अल्फा पोजीशन है। जो भी हमारे पास कार्बोकैटायन है उसके बगल में जो कार्बन होता है वो हमारा अल्फा पोजीशन होता है। उस अल्फा कार्बन पर कितना हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर 3 इधर 3 6 इधर 2 8 इधर। तो ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब फाइनली क्या होगा हमारे पास, अब वाटर का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, H2O ये इसके साथ ऐसे अटैक करेगा। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, CH3 C CH3, छोड़िए इसको नीचे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नीचे करते हैं। तो ये हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बोकैटायन का जैसे फॉर्मेशन हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर H2O का अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे इसे। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये कैसे अटैक करेगा, CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में हमारा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो अब यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो CH3 C
CH3 CH2 CH3 OH बनेगा। तो ये मार्कोनिकॉव एडिशन से नहीं हुआ। अगर हम लोग मार्कोनिकॉव से चलते तो हमारा आंसर गलत आ जाता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, कार्बोकटाइन का मोर स्टेबल कार्बोकटाइन निकालेंगे। स्टेबल कार्बोकटाइन कैसे निकालेंगे, अल्फा एच से। जितना नंबर ऑफ अल्फा एच अगर बढ़ रहा है तो स्टेबल कार्बोकटाइन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेट कर देंगे। डीप्रोटोनेट से हम लोग को क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा अनसिमेट्रिकल का केस, जो ब्रांच केस था। ठीक है, फेल्स फॉर ब्रांच एल्कीन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने क्या, चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं जिससे और हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा। जैसे हमारे पास एक केस है, एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस तरह का अल्कीन है हमारे पास, ये अल्कीन है हमारे पास, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस। ठीक है, तो ये H प्लस और H2O का एडिशन कराना है, H प्लस और H2O का एडिशन कराना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस की रेट होगा, यहाँ पर माइनस की रेट होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो H प्लस का एडिशन। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन कराएंगे। तो ये हमारा इस तरह का बनेगा, यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा और यहाँ पर H का एडिशन हो जाएगा। तो ये कार्बोकटाइन को हम लोग को रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये केस हमारा क्या, रिंग एक्सपेंशन का केस है। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे है, ये 5 मेंबर रिंग है तो ये मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग बनाएगा। जैसे 6 मेंबर रिंग जो होता है वो मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग होता है। तो यहाँ पर ये केस क्या है हमारे पास, रिंग एक्सपेंशन का केस है। तो रिंग को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, चाहे 2 3 आप यहाँ पर भी दे सकते हो, इसमें कोई ई नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 2 का यहाँ पर क्या करना है, 2 3 का बॉन्ड आपको तोड़ना है, 2 3 का बॉन्ड आपको तोड़ना है, इसको तोड़ना है और इसका जो प्लस है 1 का चार्ज 2 पर डालना है। ठीक है, चार्ज ऑन 1 is given to 2 और 2 3 का बॉन्ड जो तोड़ना है और 1 3 से ऐड करना है, 1 3 से जोड़ना है। ठीक है, एंड 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करना है और इसे से ब्रेक किया मैंने 2 3 का और इससे हम लोगों ने जोड़ दिया, यहाँ से 1 और 3 को जोड़ दिया। 1 का चार्ज 2 पर डाला, 2 3 का बॉन्ड तोड़ा और 1 और 3 से जोड़ दिया। तो हमारे पास कैसा बनेगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। तो हमारे पास कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये हमारे पास ऐसा इस तरह से और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये ऑलरेडी हमारे पास इस तरह से है। तो फाइनली कितना मेंबर रिंग हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर रिंग को हम लोग इस तरह से ही बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर रिंग है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये केस हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का केस हो जाएगा। यहाँ पर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये हमारा रिंग बना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। फाइनली हमारे पास क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि हम लोग को मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनाना है। 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बना, ये मोर स्टेबिलिटी की तरफ पहले मूव किए, फिर कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट कराएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ उठ के आएगा और ये प्लस यहाँ चल जाएगा। तो ये फाइनली हमारा जो कार्बोकटाइन होगा वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर से ऐड कर देंगे। ठीक है, वाटर के एडिशन से हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, वाटर का एडिशन कर देंगे। H2O न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं H प्लस और OH माइनस का अटैक करेंगे।
तो ये हमारे साथ इस तरह से रिएक्ट करेगा और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को सवाल को हिट करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप रिंग एक्सपेंशन, दूसरा पहला स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा के डीप्रोटोनेशन करा देंगे। तो ये था हमारा केस रिंग एक्सपेंशन का। अब एक चलते हैं हम लोग आइसोटोपिक ग्रुप का भी लेके चलते हैं कि कैसे आइसोटोप्स में भी करना है। हमारे पास क्वेश्चन है जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये अल्कीन है हमारे पास, और हमारे पास ये दिया हुआ कि पहला स्टेप में आपको ड्यूटेरियम प्लस को करना है, फिर हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वाटर का एडिशन करना है। तो अगर हम लोगों को मैकेनिज्म पता है तो वी कैन डू इट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे, यानी कि एडिशन कराएंगे, और ये जो हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, जब क्या करेंगे प्रोटोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, तो सबसे पहले एडिशन होगा ये इस तरह से, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा। तो पहला स्टेप में हम लोग कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, चेक करेंगे कि कार्बोकटाइन रीअरेंज हो सकता है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 अल्फा एच है और यहाँ पर 1 अल्फा एच है। ठीक है, 1 अल्फा एच है। तो अगर हम लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं तो हमारे पास कार्बोकटाइन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बढ़ने वाला है नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट अल्फा हाइड्रोजन, ये सबसे बेस्ट कार्बोकटाइन है जो कि स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग H2O का एडिशन कराएंगे, H2O का एडिशन कराएंगे। तो H2O का एडिशन कराते हैं, यहाँ से H2O का एडिशन कराते हैं। तो ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो ये इसके साथ इस तरह से अटैक करेगा, और H प्लस और OH माइनस लिखते हैं, डायरेक्ट अटैक करवाते हैं। तो ये जो फाइनल कंपाउंड हमारा बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा, D यहाँ पर होगा, OH यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल बना। इस तरह से हम लोग को रीअरेंजमेंट कराना है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में। तो दिस इज द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन फ्रॉम विच अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन। तो हम लोगों ने ये पहला अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा जो कि अल्कीन से करना है। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो लेट अस कम back to hydroboration oxidations. The next important reactions we have with us is hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation. तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कैसे करना है वो देखिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को अपने एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा स्टडी। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि स्टार मार्क पे हम लोग देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे, तो पहला हम लोग क्या कर रहे थे कि H प्लस का एडिशन कर रहे थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरा हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकटाइन इज RDS। क्या हो रहा है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है जब कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज द RDS। RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है जो कि स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ बढ़ता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरा हमारे पास है, तीसरा हमारे पास है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकटाइन। जो पहला कार्बोकटाइन बन रहा है वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इज द RDS। अगर कार्बोकटाइन इफ पॉसिबल रीअरेंज करना है, रीअरेंज कार्बोकटाइन रीअरेंज करना है इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी बनता है रीअरेंजमेंट करने का तो आप कार्बोकटाइन को रीअरेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, क्योंकि H+ का एडिशन हो रहा है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फर्स्ट कार्बोकैटायन इज द RDS और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन पर, तो रीअरेंज करना इफ पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू नो अबाउट द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द रिएजेंट, कि रिएजेंट हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे। तो रिएजेंट जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, B2H6, THF और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या यूज करेंगे, H2O2। तो B2H6 जो हमारा क्या है वो डाइबोरोन है। B2H6 को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइबोरेन, डाइबोरेन। ठीक है, THF को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, हाइड्रोफ्यूरान THF बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऐसा ओ, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और H2O2 जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड acting as oxidizing agent, तो ये तीन हम लोगों को, ये दो रिएजेंट रिक्वायर्ड है, B2H6, THF और H2O2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये जो रिएक्शन है, ये ऊपर वाला जो है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर करके हम लोगों को क्या देगा, H+ देगा, और ये हम लोगों को नीचे वाला जो ऑक्सीडेटिव एजेंट है, ये हम लोगों को क्या देगा, OH- देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप, ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करता है, किसका, H+ और OH- का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करेंगे। ठीक है, ये क्या फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉव, फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, कॉफ्स रूल। और यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए नो रीअरेंजमेंट, बिकॉज कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म्ड, नो रीअरेंजमेंट बिकॉज नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर एंटी मार्क काम कर जाएगा हमारा। ठीक है, वहाँ पर मार्कोनिकॉव में क्या हो रहा था कि हम लोगों का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करा जाता है। और एंटी मार्कोनिकॉव क्या होता है, जस्ट उल्टा, कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो इट फॉलोज एंटी मार्को, नो रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट बिकॉज नो कार्बोकैटायन, बिकॉज नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट की, तो पॉजिटिव पार्ट, एंटी मार्कोनिकॉव क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट goes to that carbon which has less hydrogen, and negative part, and negative part goes to that carbon which has more hydrogen, तो ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म से ही हम लोग क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। अगर जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म से देखेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या होता है।
मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन क्या करेगा, जो B2H6 डाइमर है, डाइबोरोन जिसको बोलते हैं, वो उसको ब्रेक करेगा, और डाइमर को ब्रेक करने के बाद BH3 का फॉर्मेशन करेगा, बोरेन का फॉर्मेशन करेगा, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा। ठीक है, तो THF क्या करेगा, THF जो है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इट ब्रेक्स डाइमर B2H6 डाइमर को तोड़ेगा एंड फॉर्म्स BH3 प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या करेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हमारे पास है, ये इस तरह से टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को हम लोग बनाएंगे, ये इस तरह से, ये B2H6 को क्या करेगा, इस तरह से B2H6 तो इस तरह से BH3 का फॉर्मेशन करेगा, BH3 प्लस, और फॉलोइंग हम लोग लेविस एसिड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेविस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इस तरह का, ये प्लस है और ये हमारे पास BH3 का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास BH3 का फॉर्मेशन किया और ये लेविस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है ये BH3, क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और हम लोगों को पता है जनरल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, ये हमारे पास क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स बना, इसको हम लोग लेविस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या सीधा कॉम्प्लेक्स नाम रखिए, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब फॉलोइंग रिएक्शंस क्या होगा हमारे पास, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अब हमारे पास जैसे कि अल्कीन है, हमारे पास अगर हम अल्कीन लेते हैं तो ये केस हमारे पास अल्कीन का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या करेगा, BH3 हमारे साथ रिएक्शन करेगा, हमारे रिएजेंट को अटैक करेगा इस तरह से, BH2। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन बोरोन। तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इस पर क्या होगा, डेल माइनस की रेट होगा, और इस पर क्या होगा, डेल प्लस की रेट होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो प्लस आई इफेक्ट शो करने से हमारा बॉन्ड का टूटना कैसे होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से होगा, प्लस माइनस इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा, अब क्या होगा, अब H जो BH3 है हमारे पास, वो नेगेटिव पार्ट किस तरफ जाना चाहेगा, प्लस की तरफ, और पॉजिटिव पार्ट हमारा नेगेटिव पार्ट की तरफ जाना चाहेगा। समझ रहे, तो नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट हमारा वहां जाना चाह रहा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट हमारा वहां जाना चाह रहा है जहां पर हाइड्रोजन कम है। ये क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है। देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट हमारा वहां जा रहा है नेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा एडिशन होगा। अब ये क्या करेगा, ये BH3 हमारे पास, ये इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। कैसे बनाएगा दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ये BH2 यहाँ पर जाएगा, BH2 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और H यहाँ पे जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे जाएगा, H हमारा यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाएगा। ये CH2 माइनस है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो रहा है, तो H माइनस यहाँ जाएगा और BH2 यहाँ पर जाएगा इस तरह से। अब ये क्या करेगा, ये हमारा क्या हो रहा है, BH3 का जो एडिशन हो रहा है वो एक ही तरफ से हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा,
और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक साइक्लिक रिंग बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो हमारा बन रहा है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट हमारा बन रहा है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये क्या बना, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर क्या बना, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये क्या हो रहा है, एडिशन, मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है, ये मार्कोनिकॉव एडिशन, BH3 का जो एडिशन हो रहा है वो मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, या इसको हम लोग बोलते हैं MCTS। जब इसका एडिशन हो गया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, CH CH2 BH2 और यहाँ पर H। ठीक है, ये जो एडिशन हुआ वो कैसा हुआ, सिन एडिशन हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, क्योंकि एक ही तरफ से BH3 का एडिशन हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन। अब सिन एडिशन हो गया, बोरोन, अब हमारा एक हाइड्रोजन उसका बोरोन का खत्म हो गया, वो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो गया। अब फॉलोइंग हमारे पास बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन और है, तो ये 2 बार और रिएक्शन कैरी आउट करेगा। ठीक है, तो आगे चलते प्रोसीड करते हैं। पास जो है अब हमारे पास ये स्टेप को और कैरी आउट करेगा, तो मैं नया पर लिख रहा हूँ इसको। तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ, ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ, R CH2 B H फिर H, इस तरह से, यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस। ठीक उसी तरह फिर हमारे पास अल्कीन आएगा, R CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन इससे से टूटेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, फिर प्लस माइनस एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। ठीक है, इसी तरह से एडिशन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, R CH2 ठीक है। अब ये हमारे पास एडिशन होगा, तो फॉलोइंग कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, फिर अब अभी हमारे पास बोरोन के पास फिर भी वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि उसके पास अभी भी H है, तो ये जब तक रिएक्शन कैरी आउट होगा जब तक ये H इसका बोरोन का खत्म ना हो जाए। तो चलते हैं आगे, इस रिएक्शन को और प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये बोरोन फिर से इसी तरह से आ जाएगा, R CH2 फिर यहाँ पर बोरोन पर फिर डेल नेगेटिव और H पर डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमारे पास ये CH2 R हो जाएगा, इस तरह से फिर अल्कीन का ब्रेकिंग होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड का तोड़ना इस तरह से होगा, प्लस और माइनस, फिर अब प्लस और माइनस को जोड़ना है। फिर अब हमारे पास क्या होगा, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, RCH2 B CH2 R, यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, CH2 R। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, H2O2, यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट होगा। पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो काम करता है पेरोक्साइड। अब वो क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, सारे बॉन्ड को, जो बोरोन का फॉर्मेशन हुआ है। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा H2O2, ये बॉन्ड में इन प्रेजेंस ऑफ OH मीडियम, अल्कलीन मीडियम, ये क्या करेगा, बॉन्ड को इस तरह से तोड़ेगा, OH, ये भी इस तरह से तोड़ेगा, OH, ये भी इस तरह से तोड़ेगा, OH। तो फॉलोइंग हमारे पास जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3RCH2 OH प्लस H3BO3 बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, H3BO3 बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि ये बोरिक एसिड हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशंस। तो हमारे पास ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म चलता है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन का।
तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैकेनिज्म में THF लिया था, तो THF क्या करेगा, ब्रेक करेगा डायमर को B2H6 में, फॉर्म BH3 इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्ट्रेट बनेगा। और बोरोन जो है वो क्या करेगा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो तब तक रिएक्शन कैरी आउट करेगा जब तक उसका H खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये सिन एडिशन हुआ है, मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ, सिन एडिशन एक ही तरफ से हुआ है, तो ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक H उसका खपत होता है। फाइनली लास्ट स्टेप हमारा क्या है, हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है H2O2, जो कि OH कोई बोरोन के साथ जो अटैच कार्बन है उसको OH से तोड़ देगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन मीडियम। तो हमारा ये एक फॉर्मेशन हुआ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना, जो हम लोग मैकेनिज्म के दौरान जो हम लोगों ने देखा उसका हम लोग देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा इसमें क्या क्या है वो देखिए कि तो पहला स्टेप जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि इसमें सिन एडिशन हो रहा है किसका, BH3 का। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि सिन एडिशन हो रहा है किसका, BH3 का, सिन एडिशन ऑफ BH3। ठीक है, और BH3 का जो एडिशन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ BH3 हो रहा है इन अकॉर्डेंस टू मार्कोनिकॉव, एडिशन ऑफ BH3 इज इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस और OH माइनस का जो एडिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल हो रहा है। द अल्कीन यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर एडिशन ऑफ वाटर इन अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनिकॉव रूल हो रहा है, इन अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इन अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल। चौथा स्टेप क्या है हमारे पास, अल्कोहल जो ऑब्टेन हो रहा है इन एक्सेलेंट इन दिस रिएक्शन, अल्कोहल is formed in excellent yield, in excellent yield, excellent yield। और यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है, बस ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें सिन एडिशन ऑफ BH3 और एडिशन ऑफ BH3 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, एडिशन ऑफ वाटर इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे एडिशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अल्कीन का जो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अल्कीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो अगर हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड देखें, शॉर्टकट मेथड इसका क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में जो हम लोगों ने अल्कीन लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो हम लोगों ने क्या लिया, B2H6 THF लिया, और दूसरे में हम लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन मीडियम OH माइनस। तो ये वाला जो स्टेप है, ये पहला स्टेप जो हम लोगों को क्या देगा, H प्लस का एडिशन करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप हम लोगों को क्या करेगा, OH माइनस का एडिशन होगा। और ये क्या हो रहा है, इन अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो अगर बॉन्ड का टूटने का फॉर्मेशन इस तरह से होगा, बॉन्ड इस तरह से उठेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो H प्लस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCH2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहला स्टेप में ऐड होगा। दूसरे स्टेप में OH कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH। तो यही तो हम लोग को फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, इस तरह से एडिशन करना हम लोग को शॉर्टकट मेथड में। देखिए आखिरी में OH आ रहा है, तो RCH2 CH2 OH आखिरी में आ रहा है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ।
तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आइडिया मिल जाएगा। और तो रिएजेंट बस याद रखना है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है, ठीक है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है, ये हमारे पास इस तरह से अल्कीन दिया हुआ है, इसका लिखेगा आपको HBO करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। इसमें क्या करना है, H+ और OH- का एडिशन करना, और H+ वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो इस पोजीशन पर देखिए हाइड्रोजन का कमी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ पर आपका OH जाएगा। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है वो ये बनने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सीन एडिशन वाला करते हैं केस। ये हमारे पास अल्कीन है, ये अल्कीन है हमारे पास, ठीक है, ये अल्कीन है हमारे पास, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। इसका हम लोग को कराना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, सीन एडिशन होता है, तो हम लोगों को क्या लिखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को ध्यान में रख करके कंपाउंड को बनाना है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को ध्यान में रख करके कंपाउंड जो बनाएंगे, तो सीन एडिशन होता है। तो सीन एडिशन में H+ और OH- का जो होगा वो सीन एडिशन होगा। जैसे कि हमारा जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है कि हमारा ये क्या हो जाएगा, एक ही तरफ से आपका OH- ऐड होगा और एक ही तरफ से H+ का एडिशन होगा, H+ और OH-, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी है, और यहाँ पर तो सेम है, तो आप H और OH कहीं पर भी लगा सकते हैं। और हमारा जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पर अटैच, वो क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये मिथाइल ग्रुप है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये आपका OH है और ये आपका H है, ये आपका OH है, ये आपका H है। इसका जो कंपाउंड बनाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसा ऐसा इस तरह से हम लोग को सीन एडिशन कराना है। तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया हमारा, ये मिथाइल ग्रुप हो गया हमारा, और इसका सीन एडिशन करने से हमारा ये OH है और ये H है। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा ठीक मैंने बनाया था पहले, ये हमारा क्या बनेगा, इस तरह से सीन एडिशन करने से क्या होगा, मिथाइल ग्रुप को आप इसमें कर दीजिए सॉलिड फॉर्म में, मिथाइल ग्रुप को सॉलिड फॉर्म में, और H और OH को डैश फॉर्म में कर दीजिए, H और OH, ये आपका OH है, ये आप इसको H मान लीजिए और इसको OH मान लीजिए, ये आपका H है, ये आपका OH है। इस तरह से सीन एडिशन कराना आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का सीन एडिशन हुआ HBO का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। अब चलते कुछ हम लोग आइसोटोप्स का प्रॉब्लम कर लेते हैं कि हम लोग को H और OH किस तरफ ऐड करना है, तो वो एक हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास ये अल्कीन दिया हुआ है, ये अल्कीन है हमारे पास, और ये अल्काइल ग्रुप रहेगा, इस तरह से अटैच्ड है। तो अगर हमको इसका BH3 H2O2 और OH- अल्कलीन मीडियम में हमको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का कराना है, तो यहाँ पे क्या होगा, H+, ये तो हमारा पार्ट क्या देगा, H+ देगा, ये H+ देगा, और ये पार्ट हमारा OH- देगा। तो H+ वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी है, और OH- वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी है, वहाँ OH- वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी नहीं है। तो इस पॉइंट पर एडिशन होगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो हमारा जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, H और OH का इस तरह से बनेगा। ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करा दिए, यहाँ पर OH अटैच करा दिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ऐड होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका कराते हैं
इसी कंपाउंड का अगर हम कराते हैं इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, जैसे कि इसका BH3 कराते हैं, BH3, और हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह पर ड्यूटेरियम पेरोक्साइड हो जाए D2O2, और ये हमारा OD- हो जाए, तो हमें तो ये देगा H+ और ये देगा OD-। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी है, और OD- वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H जाएगा और यहाँ पर आपका OD जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हमारे पास एक और आइसोटोप, दोनों आइसोटोप हो जाए, तब एक हमारे पास इस तरह का आइसोटोप हो जाए BD3, और एक हमारे पास हो जाए D2O2 OD-, तो ये तो हमें देगा D+ और ये हमें देगा OD-। तो वहाँ पर उसी तरह ऐड कराना हमको, तो H+ वहाँ जाएगा, D+ वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी है, तो यहाँ पर D डाल देते हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इक्वल है हाइड्रोजन, आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, तो ये आपका OD हो जाएगा। इस तरह से हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने सारा केस ले लिया, इसमें मैंने वो केस भी ले लिया जहाँ पर आइसोटोप्स का प्रॉब्लम बनता है, उस तरह का भी केस ले लिया। तो ये हमारा जो होगा रिएजेंट हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर भी रिएजेंट यही हो जाएगा, यहाँ पर भी रिएजेंट वही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह का कंपाउंड हमारा बनेगा। चलिए आगे की तरफ। अब हमारे पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे पास है उसका नाम है ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या नाम है? ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं उस रिएजेंट का क्या नाम है? एक मिनट, खाली कलर चूज। तो ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो हम लोग रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो रिएजेंट क्या होने वाला है? तो रिएजेंट जो यूज करेंगे वो रिएजेंट क्या होगा हमारा? यहाँ पर हम लोग जो रिएजेंट यूज करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको हम लोग बोलते हैं HgOAc, OAc2, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। OAc2 अभी बताते हैं इसको, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और दूसरा हम लोग यूज करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम लोग बोलते हैं NaBH4। NaBH4 क्या होता है? ये सोर्स ऑफ H- आयन है, सोर्स ऑफ H- आयन। ये दो रिएजेंट आपस में मिलकर हम लोग क्या देगा? H+ और OH-। ठीक है, इसका जो इस मैकेनिज्म में, इसका जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम लोग जो करेंगे H+ और OH- का एडिशन करेंगे, तो ये दोनों रिएजेंट मिलकर के H+ देगा और OH- देगा। ठीक है, तो इसका जो एडिशन होगा यहाँ पर, इस एडिशन ऑफ H+ and OH- is in accordance with मार्कोनिकॉव रूल। इसको मार्कोनिकॉव रूल से करना है हम लोगों को, गॉस रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल में क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये है हमारा मार्कोनिकॉव एडिशन। तो मर्क्यूरिक एसीटेट कैसा दिखता है? मर्क्यूरिक एसीटेट का अगर हम लोग बात करें, मर्क्यूरिक एसीटेट, तो ये हमको ऐसा दिखता है, Hg
HgOAc, या और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो HgOC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3। इस ग्रुप को, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे असाइल ग्रुप। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? असाइल ग्रुप बोलेंगे। तो असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। हम लोग किसको बोलते हैं? असाइल ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा असाइल ग्रुप हो गया। तो मर्क्यूरिक एसीटेट ऐसा दिखता है। मर्क्यूरिक एसीटेट के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरी के पास क्या होता है? Hg हैज लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होता है? Hg हैज लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? ये रिएक्शंस को प्रोसीड करेगा और हमें अल्कोहल का फॉर्मेशंस में हेल्प आउट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। जैसे कि हमारे पास ये एल्कीन है RCH2, ये हमारे पास अल्कीन है, जैसे हमारे पास अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। H और OH का हम लोग को मार्कोनिकॉफ करना है, लेकिन उसको पहले हम लोग को पहले मैकेनिज्म देखना है कि HgOC में किस तरह से रिएक्शंस करेगा। HgOAc ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में हम लोगों को करना। पहला स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट करेगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगा क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा? बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही, है ना, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही, तो ये क्या करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, तो HgOAc के पास क्या होगा? HgOAc ट्वाइस के पास इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये Hg को अटैक करेगा, या पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ये लायबल टू ब्रेक होता है। अब ये क्या करेगा? इस तरह से Hg को ऐड करेगा। ठीक है, इस तरह से Hg को ऐड करेगा। ठीक है, अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये CH2 Hg इसके साथ इस तरह से अटैच होगा और OAc इसमें से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं HG OAc। ठीक है, तो ये इसको अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड निकल जाएगा, तो Hg इसके साथ फॉर्मेशन करेगा। और ये जो है Hg हमारे पास क्या बनाया? 3 बॉन्ड बना लिया, तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस ग्रुप आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस इंटरमीडिएट का नाम है साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन। क्या नाम है? साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन। मर्क्यूरिक क्या हो रहा है? साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन, ये एक इंटरमीडिएट बना। HBO में हमारा जो इंटरमीडिएट था उसका नाम था 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन है, और यहाँ पर जो कटायन बना है इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कटायन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन क्लासिकल कटायन बोलते हैं। और ये क्या है? एक नॉन क्लासिकल कटायन है, नॉन क्लासिकल कटायन है, नॉन क्लासिकल कटायन है। अब यहाँ पर Hg+ का जब फॉर्मेशन हो गया था वाटर अटैक करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है?
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर का अटैक होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा इस पर। अब हमारे पास वाटर है, HgOC के साथ वाटर भी आया हुआ था, इसके बाद लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर। तो ये जो वाटर अटैक करेगा वो लेस 100 पोजीशन पर अटैक करेगा। अगर ये इधर से अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें 100 पोजीशन है। तो वाटर का जो अटैक होगा तो वाटर का जो अटैक होगा वो लेस 100 पोजीशन से होगा। ये यहाँ पे क्या है, ये मोर 100 पोजीशन। तो वाटर यहाँ से अटैक करेगा इस पर, इस तरह से। जब ये इधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड खुलेगा तो वाटर का एडिशन हो गया। तो वाटर में क्या ऐड होता है, H प्लस OH। ये क्या हुआ, एंटी एडिशन हुआ। इसको क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। वहाँ सिन एडिशन था, यहाँ एंटी एडिशन हो रहा है। तो H प्लस में OH माइनस अटैच्ड हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या बनेगा, RCH CH2 HgOAC, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो सोर्स ऑफ H माइनस आयन है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, सोर्स ऑफ H माइनस आयन, सोडियम बोरोहाइड्राइड आएगा NaBH4 जो कि H माइनस का सोर्स है। ये क्या करेगा, इस कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, लेस 100 पोजीशन को ये भी अटैक करेगा। इसको हम इस तरह से बना देते हैं, इसको यहाँ से ऐड करके यहाँ पर बना देते हैं। तो ये क्या करेगा, NaBH4 ठीक है, ये सोर्स ऑफ H माइनस आयन है। ये क्या करेगा, इसको इस तरह से अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, ठीक है, फिर ये बॉन्ड भी तो खुल जाएगा, कि ताकि Hg जो है हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। Hg न्यूट्रलाइज होने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा, RCHOH CH3। तो ये हमारा इस तरह से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमारा देखिए कि अल्कीन में सबसे पहले मर्क्यूरिक एसिटेट आयन को अटैक करेगा और एक सल्फ्यूरिक मर्क्यूरिक आयन तुम्हारा इंटरमीडिएट बनेगा। फिर वाटर अटैक करेगा लेस 100 पोजीशन से और वहाँ से Hg का बॉन्ड खुलेगा। Hg का बॉन्ड खुलने के बाद फिर सोर्स ऑफ H माइनस जो NaBH4 है वो अटैक कर करके ये Hg को निकाल देगा, ठीक है। फाइनली हमारा अल्कोहल प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का ये मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करने के लिए है वो क्या क्या है हमारे पास, कि सबसे पहले इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो क्या क्या होता है, वो जो एडिशन होता है क्या क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है लिखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या याद रखना हम लोगों को। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना। तो सबसे पहले एंटी एडिशन हो रहा है, दूसरी पॉइंट ये है कि इसमें जो हो रहा है रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो नो रीअरेंजमेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट का साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन फॉर्मेशन इंटरमीडिएट का। और तीसरा कि अल्कोहल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अल्कीन के वाटर के एडिशन से हो रहा है। तो वाटर एडेड टू अल्कीन, to form alcohol follows Markovnikov rule. मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है कि प्लस पार्ट वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, मार्कोनिकॉव रूल। तो ये कहना क्या चाहता है कि जैसे कि हमारे पास ये अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं किसका, हमारे पास क्या है HgOAC है,
मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर और NaBH4 है। तो ये जो सोर्स क्या देगा, ये दोनों मिलकर के हम लोग को क्या प्रोड्यूस करने वाला है, H प्लस और OH माइनस, H प्लस OH माइनस, और H प्लस OH माइनस का मार्कोनिकॉव एडिशन कराना है, कॉव्स एडिशन कराना है। तो मार्कोनिकॉव में क्या बोलता है कि प्लस पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो इस पर नेगेटिव का कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका OH माइनस जाएगा तो OH इधर बनेगा और यहाँ पर CH3 होगा। तो यही तो यहाँ पर बना है। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉव एडिशन को फॉलो करता है। तो अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन को कंपेयर करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और मर्क्यूरी और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को अगर हम कंबाइन करें, तो ये जो स्टेप हमारा क्या हो रहा है, ये डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। डी, क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ से खत्म हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन स्टेप हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन। देखिए ये स्टेप क्या हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन हो रहा है, यहाँ पर से Hg निकल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या हो गया, आप हम लोग समझ गए। तो अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें, किसका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का और ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का और इसका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का, तो यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम HBO का बात करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और OMDM का बात करें, ठीक है, तो सबका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन। इसमें तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या बन रहा है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें सिन एडिशन हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है H प्लस और OH माइनस का एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है, H प्लस OH माइनस एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है, मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन बन रहा है, इंटरमीडिएट साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन इंटरमीडिएट बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन H प्लस और OH माइनस का एंटी एडिशन हो रहा है। और H प्लस OH माइनस क्या कर रहा है, हमारे पास मार्कोनिकॉव एडिशन कर रहा है, कॉव्स एडिशन कर रहा है। चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास अल्कीन है, इस तरह का ये अल्कीन है हमारे पास। इसका हम लोगों को क्या कराना, OMDM कराना है, OMDM कराना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर H प्लस और OH माइनस का एडिशन कराना है। तो H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर H प्लस का एडिशन होगा। और OH माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन का कमी है, तो यहाँ पर OH माइनस का एडिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को H ऐड करना है और फिर यहाँ पर OH ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को क्या करना, मार्कोनिकॉव एडिशन करना, मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक है, तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, एक एंटी एडिशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटी एडिशन कैसे करना होता है। एंटी एडिशन में हमारे पास जैसे ये अल्कीन है, सपोज कि ये हमारे पास अल्कीन है, ये अल्कीन है हमारे पास, इसका हम लोग को क्या करना है, OMDM कराना है। ठीक है, OMDM H प्लस OH माइनस का मार्कोनिकॉव एडिशन कराना है, लेकिन एंटी एडिशन कराना है। ठीक है, मार्कोनिकॉव विथ एंटी एडिशन, मार्कोनिकॉव विथ एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन देखिए कैसे होता है H प्लस और OH माइनस का। तो ये हमारे पास H प्लस है और ये OH माइनस है, इसका क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा H प्लस का, यहाँ पर होगा OH माइनस का। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा और OH माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर सिमेट्रिकल पोजीशन होने के कारण आप कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो फाइनल जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह का बनेगा। और इसका एंटी एडिशन कराना है, तो अगर हम एक को वेज में लेते हैं तो दूसरे को हम लोग क्या लेना पड़ेगा, डैश में लेना पड़ेगा, ये डैश में लेना पड़ेगा, क्या, OH माइनस को डैश में लेना पड़ेगा।
और इसको वेज में लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो वेज में होगा, और ये हमारा जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो हमारा क्या हो जाएगा, डैश के फॉर्म में हो जाएगा। ये जो हमारा है मिथाइल ग्रुप वो डैश के फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप वेज के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, H और OH माइनस का, या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये H का एडिशन हो रहा है और ये OH का, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास पेंटेन है, इसका जो एडिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इसको हम वेज में ले लें मिथाइल ग्रुप को, और इसको हम ले लेते हैं डैश में H को। अब इस मिथाइल ग्रुप को डैश में ले लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, वेज में ले लेते हैं OH में इसको। तो ये आपका क्या हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं इसका, आइसोटोप्स का। ठीक है, तो चलिए आगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आइसोटोप से रिलेटेड है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास एल्कीन है इस तरह का। ठीक है, ये एल्कीन है हमारे पास। तो यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है देखिए, HgOAC ट्वाइस, यहाँ पर D2O है, वाटर के पर D2O है, और यहाँ पर NaBH4 है, NaBH4 है। NaBH4 क्या देगा, H प्लस देगा। हालांकि H माइनस देता है, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे H प्लस दे रहा है क्योंकि शॉर्टकट बना रहे हैं। और ये जो पार्ट है हमारा, ये OH माइनस देगा। इसका क्या कराना, OH माइनस नहीं, OD माइनस देगा। ठीक है, ये हमारा क्या देगा, OD माइनस देगा। ये क्या देगा, OD माइनस। तो अब क्या कराना है, प्लस पार्ट को वहां भेजना है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन आपका कहाँ पर ज्यादा है, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपका एडिशन कराना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एडिशन कराना H का, और यहाँ पर कराना OD का। ठीक है, H और OD का इस तरह से एडिशन कराना। तो प्लस पार्ट विल गो टू दैट पार्ट ऑफ द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट पार्ट ऑफ द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला एक आइसोटोप्स का हुआ। अगर दोनों आइसोटोप हो जाए तो, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों अगर आइसोटोप हो जाए तो, सपोज कि ये भी हमारे पास आइसोटोप है, HgOAC ट्वाइस D2O, और हमारे पास NaDH4 हो जाए तो ये क्या देगा हमें, OD माइनस, ये क्या देगा हमें, D प्लस। ठीक है, ये हमारे पास अल्कीन इस तरह से। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, OD और D बन जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या बनेगा, OD और यहाँ पर D बन जाएगा। इस तरह से हमारा OMDM का रिएक्शंस कैरी आउट होता है। तो हम लोग से जो सवाल बनेगा तो इतने ही रीजन में बनेगा जो पूछने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, रिएजेंट याद रखिए, रिएजेंट क्या करता है, और इस 3 पॉइंट को आप याद रखिए। अगर हम एक मिक्स क्वेश्चन करें, चलिए एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है। एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन भी हो रहा है और आपका ये भी हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। जैसे कि ये हमारे पास अल्कीन है, ये हमारे पास अल्कीन है, इसका हम लोग करा रहे हैं सबसे पहले H3O+ यानी कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, और एक काम करा रहे हैं, सपोज कीजिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सोमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMDM। यहाँ पर क्या करना है, H+OH- का एडिशन, यहाँ पर भी H+OH- का एडिशन। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ से चलना है, और यहाँ मार्कोनिकॉफ से, एंटी मार्कोनिकॉफ, और यहाँ मार्कोनिकॉफ से चलना है। ठीक है, तो जैसे कि ये सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो ये प्लस देगा, यहाँ पर माइनस देगा। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो माइनस में H+ वहाँ से ले लेगा, फिर ये क्या करेंगे, कार्बोकटाइन का जो है इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, और ये प्लस को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो फाइनल जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वाटर का एडिशन कराएंगे यानी कि OH- का,
ये OH माइनस क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा। और इसमें HBO में क्या करना होगा, HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ करना। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब हाइड्रोजन का प्लस पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन का कमी है। तो हाइड्रोजन का कमी कहाँ पर है, यहाँ पर है। और OH माइनस पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, इस पॉइंट पर हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर OH चला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऑक्सो मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और OH माइनस पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का कमी है। तो ये इस तरह से जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर OH चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑक्सोमर्क्यूरेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्केशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पर आते हैं। अब 4th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन आपका इस तरह का स्ट्रक्चर हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। इसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। इसका हम लोग को रिडक्शन कराना है। इसके रिडक्शन करने से हम लोग को क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो इसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, वो क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे। रिएजेंट सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें, या हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, H2 प्लस PD या प्लैटिनम या निकल। इसको हम लोग बोलेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। H2 प्लस PD PTNI, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। दूसरा रिएजेंट हम लोग जो यूज कर सकते हैं वो क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, ये सोर्स ऑफ H माइनस आयन होता है। क्या होता है, ये सोर्स ऑफ H माइनस आयन होता है और प्लस H माइनस आयन, और इसमें बाय डिफॉल्ट वाटर रहता है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सोर्स ऑफ बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ H प्लस होता है, सोर्स ऑफ H प्लस, यानी कि वाटर इसमें बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ H प्लस भी ऐड करता है, सोर्स ऑफ H माइनस भी ऐड करता है ये। और तीसरा हमारे पास जो होता है, तीसरा NaBH4 होता है, NaBH4। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, NaBH4 बोलते हैं इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी क्या होता है, सोर्स ऑफ H माइनस और बाय डिफॉल्ट सोर्स ऑफ H प्लस, डिफॉल्ट सोर्स ऑफ H प्लस, यानी कि इसमें भी H2O होता है। ठीक है, अगर हम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड का बात करें तो सबसे अच्छा जो रेड्यूसिंग होता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड is a strong reducing agent as compared to sodium borohydride. ठीक है, reducing agent। तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एक बहुत अच्छा reducing agent होता है as compared to NaBH4। तो ये हम लोगों को रिएजेंट याद करना, इससे क्या होगा, हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप को रेड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं इसका, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का और SBH का मैकेनिज्म, फिर H2PD का देखेंगे। पहले मैकेनिज्म ऑफ
लिथियम LH भी लिखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड SBH, ठीक है, SBH का देखते हैं, दे आर सोर्स ऑफ H माइनस आयन, ठीक है, सोर्स ऑफ ये क्या है, सोर्स ऑफ H माइनस आयन है। तो जैसे हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि ये LAH रहेगा जो कि सोर्स ऑफ H माइनस आयन है, LAH रहे या SBH रहे, तो ये क्या करेगा, ये सोर्स ऑफ H माइनस आयन इसके पास होता है, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। जैसे ये इसको अटैक करेगा तो ये बॉन्ड लायबल टू ब्रेक है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर जो कार्बन बनेगा इस पर H आ जाएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और SBH ये सोर्स ऑफ H प्लस भी होता है, ठीक है, तो ये H प्लस का भी सोर्स होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें वाटर होता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको अटैक करेगा, फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा ये अल्कोहल बनेगा, ठीक है, सोर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये हमारा ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें, H2PD का मैकेनिज्म ऑफ H2 प्लस PT प्लैटिनम या निकल, इसका देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो जैसे कि अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पर जैसे कि H2PD हमारे पास आने वाला है, H2PD और PT। तो H2PD PT कैसे करेगा हमारा, इस तरह से इसका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये C, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और यहाँ पर से ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, सीन एडिशन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आकर के इस तरह से 4 मेंबर रिंग इस तरह से फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, इसका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, COH इस तरह से बनेगा। अगर इसका हम लोग शॉर्टकट मेथड देखें, यानी कि शॉर्टकट मेथड देखें इसका, दोनों मेथड का, दोनों मैकेनिज्म का शॉर्टकट मेथड क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है डबल बॉन्ड, चाहे हम इसमें LAH ले लें, चाहे SBH ले लें, चाहे हम H2PT ले लें, H2 प्लस PT PD PT NI कुछ भी ले लें, तो हमको क्या करना है, अल्टीमेटली रेड्यूस करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो हम लोग बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पर H लगाएंगे, यहाँ पर H लगाएंगे, तो फाइनल हमारा जो कंपाउंड आने वाला है वो H इधर ऐड होगा और वो H इधर ऐड होगा। तो ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो इस तीनों और एजेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग रेड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा LaBH4 का। इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, CH3C डबल बॉन्ड OH। हम यहाँ पर लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो हम कैसे तोड़ेंगे बॉन्ड को, इस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ H, यहाँ पर H लगाएंगे, तो फाइनल जो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3C CH2 C यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, ये सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर है, H2PD यहाँ पर लगाते हैं, H2PD या NI ले लेते हैं, कोई भी ले लें, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा ये बॉन्ड, और ये फाइनली यहाँ पर से एडिशन होगा OH का। अगर हम लोग आइसोटोप वाला कार्बन, आइसोटोप वाला हाइड्रोजन ले लें तब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका हम लोग करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम LiAl D4 का हम लोग करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ क्या है, D- है
और फाइनली हम लोग इसका यूज़ करते हैं H2O के साथ, सोर्स ऑफ H2O अगर हम D2O यूज़ करते हैं तो ये सोर्स ऑफ D+ हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो बॉन्ड टूटेगा, अगर सपोज कीजिए कि बॉन्ड को तोड़ना है तो सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर प्लस देगा, यहाँ पर माइनस देगा, तो प्लस और माइनस को हम लोग को जोड़ देना है। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है ये क्या बनेगा, OD और यहाँ पर D, इस तरह से बनेगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का रहे, ये हमारे पास लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये सोर्स ऑफ H- आयन है। यहाँ पर सपोज कीजिए कि D2O, ये सोर्स ऑफ D+ है। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड H- D+, तो ये H- कहाँ पे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अगर ये बॉन्ड को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये प्लस ये माइनस। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर OD हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ODH। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग को आइसोटोप का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब चलिए हम लोग फिफ्थ मेथड जो है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल का, वो क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं। तो फिफ्थ मेथड हमारे पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो फाइनली जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, RMgX। इस पर क्या होता है, डेल माइनस होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर +2, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पर माइनस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कार्बोनाइल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, देखिए जैसे कि हमारे पास ये है, इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें, शॉर्ट मैकेनिज्म इसका देखें, इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और यहाँ पर R-MgX है, +2 है। ये बॉन्ड को अगर हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ से टूटेगा, तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक ऑन दिस कार्बन। तो हमारे पास जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो ये बनेगा, R यहाँ पर आ जाएगा और O- और ये प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, Mg+2X-। बाय डिफॉल्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हाइड्रोलाइसिस होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, H+ और OH- का एडिशन होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो H+ इसके साथ कंबाइन करेगा और Mg इसके साथ कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये C R, यहाँ पर OH बना देगा। फाइनली जो हमारा कंपाउंड दूसरा बनेगा MgOH बनेगा। इस तरह से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शंस होता है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास H फॉर्मल्डिहाइड है, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं RMgX, इसमें बाय डिफॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होने के बाद तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ +2, यहाँ पर माइनस, और ये सोर्स ऑफ H+ और OH- का सोर्स है। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनेगा, R का एडिशन होने वाला, सबसे पहले यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो R का एडिशन होने वाला है यहाँ पर। तो R का जब एडिशन होगा तो ये कंपाउंड ऐसा बनेगा RCH2। ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन जब अटैच है तो RCH2 हो जाएगा। O- और यहाँ पर से H+ ऐड करके ये अल्कोहल बना देगा। ये क्या डिग्री को, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल।
अगर हम इसका अल्डिहाइड के साथ कराते हैं, जिसमें एक ग्रुप R है, R डैश ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, इसका हम कराते हैं RMgX के साथ रिएक्शन, तो फिर वही काम करेगा, ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ये +2 है, ये -X है। अब ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा और फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा R डैश C H R O, यहाँ पर H2O बाय डिफ़ॉल्ट है, ये H2O क्या देगा, H प्लस OH माइनस देगा और ये फाइनली ये कंपाउंड बना देगा हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये क्या बनाया, 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया। अगर हमारे पास कीटोन रहे, ये कीटोन को भी कर सकता है, तो अगर हमारे पास कीटोन रहे R डैश C R डबल डैश, तो ये डबल बॉन्ड इधर से टूटेगा और ये R माइनस Mg+2 X, और वाटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस होगा, तो यहाँ पर ये इसको अटैक करेगा ऐसे, तो ये इसको अटैक करेगा ऐसे, यहाँ पर प्लस आने वाला, यहाँ पर माइनस, तो ये बना देगा 3 डिग्री अल्कोहल R डैश C R डबल डैश R O H, ये बना 3 डिग्री अल्कोहल। अगर इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी 1, रिएक्शन इसका 1 है, R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो सबसे सबसे आसान तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजन किसको अटैक कर रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। और फिर जब इस रिएजन को देखें, इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखें, तो यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो और इसमें देखिए यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप है, तो दूसरा रिएक्शन कौन होगा सबसे फास्ट, R1 विल बी ग्रेटर देन R2, यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप है तो R3, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोगों ने कैसे दिखाया, कैसे एनालाइज किया, स्टेरिक हिंड्रेंस से किया। किससे किया, स्टेरिक हिंड्रेंस से। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है कि बल्कि ग्रुप रहने से रिएक्टिविटी कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बल्किनेस कम है, लेकिन बल्किनेस यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया है, तो रिएक्टिविटी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रीजन ऑफ दिस रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अब चलिए लास्ट है हमारा जो कि क्या है हमारा, देख लेते हैं। अब 6th और लास्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ मेथड है वो फ्रॉम एसिड एंड एस्टर, फ्रॉम एसिड एंड एस्टर। ये भी कार्बोनाइल ग्रुप टाइप है। इसमें देखिए रिडक्शन कैसे करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल है, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रिएजेंट जानना है कि रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। पहला रिएजेंट हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं H2 प्लस PD या PT या निकल। दूसरा हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रेड्यूस नहीं करता है एसिड और एस्टर को। ठीक है, तो LAH बोलते हैं। LAH इज द सोर्स ऑफ H माइनस एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वाटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कैटेगरीज में हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम एसिड कैसे बनाते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग को मैकेनिज्म सीखना होगा कि मैकेनिज्म में क्या होता है, देन फाइनली वी विल एबल टू क्रैक द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो हमारे पास जैसे कि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड पहले लेंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम कराते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम कराते हैं तो इसमें कैसे करना होगा, यहाँ पर देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर हम कराते हैं, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, सोर्स ऑफ H माइनस आयन। सोर्स ऑफ H माइनस आयन क्या करेगा, इसको अटैक करेगा यहाँ से और ये बॉन्ड खुल जाएगा इस तरह से। तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा RCH O माइनस OH।
अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ किए हैं तो इसके पास क्या होगा, H2O भी होगा। तो H2O क्या है, सोर्स ऑफ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, इसको रिएक्शन शो करेगा और ये हमारे पास क्या बनाएगा, CH OH। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, वो अनस्टेबल करता है। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे, -H2O। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये वाला RC डबल बॉन्ड OH। क्योंकि हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है, वो अल्डिहाइड को भी रेड्यूस कर देगा। फाइनली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको भी रेड्यूस कर देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें बाय डिफॉल्ट वाटर भी होता है, तो ये क्या करेगा, इसको रेड्यूस कर देगा। फाइनली वी गेट HH, तो ये अल्कोहल बना देगा, RCH2OH। तो ये क्या बनाया, 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। तो इसका अगर हम शॉर्टकट मेथड देखें, शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में क्या हो रहा है कि RC डबल बॉन्ड OH OH, इसका अगर हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, ये हटा रहे हैं हम और क्या जोड़ रहे हैं, CH2OH जोड़ रहे हैं, CH2OH जोड़ रहे हैं। ठीक है, और CH2OH ऐड कर रहे हैं, COH हटाओ, CH2OH जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से हुआ। उसी तरह हाइड्रोजन के साथ भी वैसे ही करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ भी वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों नहीं ले रहे हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइड ही तक रोक देगा, हम लोग को क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए था। ठीक है, सोडियम बोराइड। लेकिन अगर हम ईस्टर के साथ करना चाहें तो, ईस्टर के साथ अगर करेंगे तो देखिए, अगर हम लोग ईस्टर के साथ करें, फ्रॉम ईस्टर, तो फ्रॉम ईस्टर अगर हम लोग देखें तो RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। इसमें अगर हम लोग 2 रिएजेंट, इसमें भी रिएजेंट हम लोग क्या लेंगे, सेम रिएजेंट एज, रिएजेंट इसका क्या होगा, रिएजेंट विल बी, इसका पहले रिएजेंट ही लिख देते हैं, पहले। इसमें रिएजेंट हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहला रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे H2 PD PT या Ni, कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा हम लोग यूज करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, SBH यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, SBH यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्डिहाइड तक ही रोक देगा। हम लोग को चाहिए अल्कोहल, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट का चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है और NaBH4 स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो अल्डिहाइड तक ही रोक देगा आपके रिएक्शंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास ईस्टर क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ईस्टर RC डबल बॉन्ड OR, ये इसको बोलते हैं ईस्टर। यहाँ पर जो रिएजेंट हमारे पास है, सपोज कीजिए मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, या हम इसमें ले सकते हैं H2 प्लस PT भी ले सकते हैं, कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से H, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ने से यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H आएगा। तो फाइनली ये क्या बनाएगा, ये सारा मिल करके क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, RCH2OH, और दूसरा ये वाला पार्ट अल्कोहल बनाएगा, R-OH,
OH। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ईस्टर, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट। लेकिन SBH क्या करेगा, एसिटाइल क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है, एसिटाइल क्लोराइड को। यहाँ पर नोट करिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड does not reduce acid or ester, does not reduce acid or ester। ठीक है, लेकिन but it can reduce acetyl chloride, but it can reduce acetyl chloride। This can also be reduced, acetyl chloride can also be reduced by lithium aluminum hydride। Acetyl chloride can also be reduced by lithium aluminum hydride। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड और ईस्टर को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्डिहाइड तक ही आपका रिएक्शंस को रोक देगा, हम लोग को अल्कोहल चाहिए। लेकिन एसिटाइल क्लोराइड जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस कर सकता है और अल्कोहल बना सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शंस, जिससे हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शंस है। सपोज कीजिए कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको हम लोग को किसके साथ रिड्यूस करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बॉन्ड को तोड़ा इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप ये क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड O H अल्डिहाइड बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इस अल्डिहाइड को भी तोड़ेगा, यहाँ पर H लगाएगा, यहाँ पर भी H लगाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 OH। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना CH3 CH2 OH। ठीक है, तो इस तरह से अल्डिहाइड को तोड़ेगा हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो चलिए कुछ मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, जिससे और आइडिया हो जाए हम लोगों को कि किस तरह से मिक्स क्वेश्चन को किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एसिड का लेते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, एसिड का क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास एसिड का क्वेश्चन है। यहाँ पर COH है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये COH को क्या करेगा, CH2OH से रिप्लेस कर देना। यहाँ पर इसको ऐसे करके CH2OH के साथ रिप्लेस कर देना। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अगर हमारे पास इस तरह का है तो CH2OH को CH2OH से रिप्लेस कर देना। और क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर से CH2OH से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो चलिए और हमारे पास क्वेश्चन कुछ एसिड और ईस्टर का कॉम्बिनेशन का रिएक्शंस का देखते हैं कि ऐसे कैसे करेगा। जैसे हमारे पास ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारे पास है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये अगर हमारा ऐड हो रहा है CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हम ईस्टर ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रेड्यूस कर देता है। तो अगर हम रेड्यूस करना चाहेंगे तो ये इसको भी रेड्यूस करेगा, तो यहाँ पर H लगाएगा, यहाँ पर भी H लगाएगा, इसको भी रेड्यूस करेगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, इसको भी रेड्यूस करेगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर जहाँ पर भी कार्बोनाइल ग्रुप है वहाँ पर उसको रेड्यूस कर देगा। तो फाइनल जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो इस तरह का बनेगा, OH CH2 OH
और ये वाला ग्रुप को क्या बनेंगे, CH3OH बनेगा, CH3OH। ठीक है, चलिए अगर हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग NaBH4 ले लेते हैं इसकी जगह पर, इसी कंपाउंड में अगर NaBH4 ले लेते हैं तो ये हमारे पास सेम कंपाउंड है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर हम इसमें SBH ले लेते हैं, SBH क्या करता है, ईस्टर और एसिड के साथ कुछ नहीं करेगा, एसिड और ईस्टर के साथ कुछ नहीं करेगा, तो करेगा किसको, इसको रेड्यूस करेगा, बस इस वाले पार्ट को रेड्यूस करेगा, इस वाले पार्ट में कुछ नहीं करेगा ये SBH इस वाले पार्ट में कुछ नहीं करेगा, ये फाइनली इस पार्ट को रेड्यूस करेगा H और H से। तो हमारा कंपाउंड का जो बनेगा फाइनल कंपाउंड आंसर वाला वो OH बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा कंपाउंड बना। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है इज अ वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट, इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट। ठीक है, and it is used and therefore used for preparing special chemicals only, तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हम लोग लार्ज स्केल पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, इसको स्पेशल केमिकल्स के लिए ही यूज कर पाएंगे हम लोग, केमिकल्स ओनली। तो अब हम लोग को अगर हम लोगों को अल्कोहल बनाना है इंडस्ट्रीज में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद ईस्टर को रेड्यूस कर देंगे अल्कोहल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कमर्शियली एसिड्स आर reduced to alcohol, acids are reduced to alcohol by converting them to esters, followed by reductions, followed by catalytic reduction followed by reduction या catalytic hydrogenations। क्या कहना चाह रहे हैं हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसिड को हम लोग क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे ईस्टर के फॉर्म में। कैसे करेंगे रेड्यूस, देखिए, तो ये जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एसिड है, इसका हम क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब ये अल्कोहल और एसिड आपस में कंबाइन करेगा तो कैसे करेगा, RC डबल बॉन्ड OH, और इस H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HOR'। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से RC डबल बॉन्ड OR'। अब ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ईस्टर का फॉर्मेशन होने के बाद ये बोल रहा है कि क्या कमर्शियल एसिड आर रेड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर फॉलोड बाय रिडक्शन। अब इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे, कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं H2 प्लस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको रेड्यूस करेगा यानी कि ये इसको तोड़ेगा H और H में, इसको भी तोड़ेगा H और H में। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड है RCH2OH है और R'OH है। ठीक है, तो जो ROH हमने यूज़ किया था वो RH हम लोग को मिल गया। तो हम लोग का एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में कम खर्च में, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कम खर्च में हम लोगों को अल्कोहल मिल गया। तो आपने अल्कोहल लिया, फिर अल्कोहल प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर हायर ऑर्डर अल्कोहल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ कमर्शियली कन्वर्टिंग दैट अल्कोहल इनटू ए ईस्टर फॉलोड बाय रिडक्शंस। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग को यूज करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे।
ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पर O लगा हुआ है, यहाँ पर O इस तरह से डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ये क्या है, हमारे पास ईस्टर है। अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं H2 प्लस कैटलिस्ट से, तो ये क्या क्या कैसे तोड़ेगा बॉन्ड को, इस तरह से तोड़ेगा। यहाँ पर H लगाइएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा कंपाउंड, इस तरह का बनेगा। ऐसे खोलने के बाद ऐसे, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है तो ये बनेगा कैसे, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर OH लगा ये वाले पार्ट पर, और यहाँ पर CH2, और ये वाला पार्ट OH यहाँ पर लग गया। ये क्या बना, ब्यूटेन 1,4 डायल बना, ब्यूटेन 1,4 डायल, ठीक है। So with this we have completed our preparation of alcohol. In the next we are going to learn about, अगर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, स्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस अल्कोहल को वाइंड अप कर देंगे। तो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। प्लीज़ शेयर बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और जो भी फ्रेंड्स हैं जो भागलपुर के रहने वाले हैं, आप इंटरेस्टेड हैं अगर कोर्स में, तो प्लीज़ हमें इंटीमेट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर स्लाइड में दिया हुआ, और मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और कोई भी रिलेटेड है इस लेक्चर से डाउट, तो प्लीज़ आप हमको कॉल कीजिए। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।